आज के क्लास में बताएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ भी है। गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम की प्राप्ति, ठीक है ना। ये गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में भी आता है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम की प्राप्ति। To obtain the Coulomb's law by Gauss theorem, Gauss theorem। गॉस के थ्योरम द्वारा कूलॉम के नियम को हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए हम एक पॉइंट पर हम Q1 आवेश पर विचार करते हैं। Q1, ये Q1 आवेश है और इस बिंदु को हम A मान लेते हैं और यहां से R दूरी पर एक दूसरा पॉइंट है, उसको हम B मान लेते हैं और यहां पर का आवेश क्या है, ठीक है। एक आवेश को कहां पर विचार करते हैं, A पर, ठीक है, और दूसरे आवेश को कहां विचार करते हैं, B पर, ठीक है ना। B बिंदु पर हम मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है, और इसका मान हम पहले निकाल लेंगे। और जब हम मान निकाल लेंगे तो हम जानते हैं कि F बराबर होता है Q इंटू E। F बराबर क्या होता है, Q इंटू E। तो यहां पर B बिंदु पर क्या हो जाएगा, आइए B बिंदु पर F बराबर Q2 इंटू E लिख सकते हैं ना। माना कि B बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान लेते हैं, E। B बिंदु पर F बराबर क्या लिखे, Q2 इंटू E। माना कि B बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। इसे हम समीकरण क्या मान लिए, तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, E का। तो लिखेंगे B बिंदु पर E का मान B बिंदु पर E का मान ज्ञात करने के लिए B बिंदु पर E का मान क्या करने के लिए, ज्ञात करने के लिए एक गॉसिय तल पर विचार करते हैं जो B बिंदु से होकर जाता है। किस बिंदु से होकर जाता है, B बिंदु, हाँ, बिंदु से होकर जाता है। उतार लीजिए अगर उतारना चाहते हैं तो, लेकिन इसको समझ लीजिए मोस्ट, ठीक है, बाद में लिख लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन ये है
गॉस के प्रमेय से कूलम्ब के नियम की प्राप्ति। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम, है ना। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का एक वन पार्ट है ये, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि किसी आवेश पर विचार करते हैं Q1 जो कि A बिंदु पर है, और यहाँ से R दूरी पर B बिंदु है जहां पर कि आवेश Q2 है, और उस पर लगने वाला बल को हम क्या मान लेते हैं F। तो F बराबर क्या लिखते हैं Q2 इंटू E, ठीक है। E क्या है, B बिंदु पर का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट B considering a Gaussian surface which passes through the point B, ओके। तो इससे होकर के जाते हुए हम एक क्या करते हैं, गॉसीय तल पर विचार करते हैं। तो गॉसीय तल पर विचार करते हैं तो इस फिगर को आप अलग से देख सकते हैं, इस तरह से हम करेंगे। ये हो गया, आइए Q1 that point is B and that point is A, ओके। अब ये गॉसीय जो तल होगा ऐसे होगा, ये क्या हो गया, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई R। गॉस के प्रमेय से, किससे, गॉस के प्रमेय से, ठीक है। तो लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, प्रमेय से, क्योंकि गॉस के द्वारा ही निकालना है, क्या निकालना है, कूलॉम का नियम। तो गॉस का क्या है नियम, कुल विद्युतीय फ्लक्स बंद तल से संबद्ध। अब फाई बराबर E इंटू ये क्या हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है ना। क्या लिख दिए, फाई बराबर E इंटू 4 पाई स्क्वायर, है ना। और ये कितने के बराबर हो जाएगा, Q इन आवटा में एप्सिलॉन नॉट पाई बराबर, क्योंकि ये हम मान लिए है। तो गॉस के प्रमेय से फाई बराबर Q इन बटा में एप्सिलॉन। अब आप यहां देखिए, चूंकि Q इन क्या हो जाएगा, गॉसीय तल के अंदर Q1 आवेश है, क्या है, Q1 आवेश है। तो आप क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर Q1 बटा में एप्सिलॉन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, और फाई के जगह हम ये वैल्यू रख देंगे E इंटू 4 पाई R स्क्वायर और Q2 बटा में एप्सिलॉन। तो E बराबर क्या आ जाएगा, Q2 बटा में 4 पाई, सॉरी Q2 के जगह Q1 होगा ना, Q1 बराबर E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ऊपर भी होगा सर Q2 की जगह, हाँ हाँ वहां पर भी होगा, ये हो गया, ठीक है। अब यहां देखिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, इसको हम मान लें सेकंड, इसको क्या मान लें सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, तो F बराबर Q2 इंटू E, तो क्या हो जाएगा Q2 E के जगह पे ये लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब ये बताइए कूलॉम का नियम आया कि नहीं आया, बड़ी आसानी से, ठीक है ना। तो अब आप एक बार फिर से समझ लीजिए इस चीज को, कूलॉम के नियम से, ये सॉरी गॉस के नियम से हम कूलॉम के नियम को कैसे प्राप्त करते हैं।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि Q1 आवेश को A बिंदु पर विचार करते हैं और Q2 आवेश को B बिंदु पर, दोनों के बीच की दूरी R है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E मान लेते हैं। तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए F बराबर Q2 इंटू E हो गया। हम एक गॉसीय तल पर क्या करते हैं, E का मान निकालने के लिए विचार करते हैं, जो कि B बिंदु से होकर के जाता है, ठीक है ना। तो गॉस का प्रमेय लगा देंगे, बहुत आसान है, मैंने 2 स्टेप में क्लियर है। तो गॉस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्यू इन बटा में एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन क्या हो जाएगा, अब इस गॉसीय तल के अंदर का आवेश क्या है आपका Q1, तो फाई बराबर Q1 बटा में एप्सिलॉन नॉट E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q1 बटा में एप्सिलॉन नॉट, E बराबर Q1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यही मान हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब आप ये देख सकते हैं कूलॉम का नियम आ गया। ये कौन सा नियम है, कूलॉम, यानी कूलॉम्स लॉ। ओके